नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। आज हम आपको वाराणसी के एक ऐसे मंदिर की बात करने जा रहे हैं जिसके रहस्यमय होने की कहानियां इसे देखने वालों को हैरान कर देती हैं। इस मंदिर का नाम है काशी करवट मंदिर, जिसे लोग रत्नेश्वर महादेव मंदिर भी कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये नाम इतना रहस्यमय क्यों है, तो इसका जवाब इस मंदिर की बनावट में है। ये मंदिर अपनी सीधी धुरी से काफी झुका हुआ है, बिल्कुल पीसा की झुकी हुई मीनार की तरह। लेकिन दोस्तों, ये मंदिर क्यों झुका है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है और इसका इतिहास भी इतना उलझा हुआ है कि सदियों से लोगों के मन में कई सवाल खड़े हैं। इस मंदिर के निर्माण को लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं है। कुछ मानते हैं कि ये 15वीं सदी में बना था, तो कुछ 18वीं सदी की बात करते हैं। लेकिन हर कोई एक बात से सहमत है, इस मंदिर से जुड़ी कहानियां इसे और भी खास बनाती हैं। चलिए आपको पहली कहानी सुनाते हैं जो सबसे ज्यादा प्रचलित है। कहते हैं बहुत समय पहले अमेठी के एक राजा थे। उनकी एक दासी थी जिनका नाम था रत्नाबाई। रत्नाबाई बहुत ही धार्मिक और भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। राजा रत्नाबाई के समर्पण से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी दासी के सम्मान एक भव्य शिव मंदिर बनाने का फैसला लिया। मंदिर बनकर तैयार हुआ और राजा ने इसका नाम रत्नाबाई के नाम पर रत्नेश्वर महादेव रख दिया। लेकिन रत्नाबाई को ये नाम पसंद नहीं आया। उनका मानना था कि भगवान का मंदिर उनके नाम पर नहीं हो सकता। उन्होंने अपनी विनम्रता और भक्ति के कारण इस नाम को बदलकर भीमाशंकर महादेव रख दिया। कुछ लोगों का मानना है कि ये वही भीमाशंकर मंदिर है जिसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। हालांकि ये सिर्फ एक कहानी है। अब सुनिए दूसरी कहानी जो शायद इस मंदिर के नाम करवट से जुड़ी है। एक राजा का बेटा था जो बहुत ही ईमानदार और सच्चा था। वो धर्म का पालन करता था और भगवान कृष्ण का भक्त था। एक बार उसने भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए एक भयानक तपस्या करने की सोची। उसने एक लकड़ी के आरे से खुद को चीरने का फैसला किया। वो अपनी तपस्या में इतना लीन था कि तभी भगवान कृष्ण वहां प्रकट हुए। उन्होंने राजा के बेटे की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे मोक्ष प्रदान किया। कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण ने उसे मोक्ष दिया तो वे खुद करवट यानी साइड लेकर उसकी तरफ मुड़े थे। अपने बेटे की याद में राजा ने इस मंदिर का निर्माण किया और इसका नाम काशी करवट मंदिर पड़ गया। दोस्तों, विशेषज्ञ और इंजीनियरों का मानना है कि इस मंदिर के झुकने का मुख्य कारण गंगा नदी का कटाव और जमीन का धंसना हो सकता है, क्योंकि ये मंदिर गंगा के बिल्कुल किनारे बना है। नदी के बहाव और पानी के दबाव से इसकी नींव कमजोर हो गई है, जिससे ये धीरे धीरे झुक रहा है। ये मंदिर गंगा नदी के तल पर बना है, ना कि घाट के ऊपर। इस वजह से ये साल के लगभग 8 से 9 महीने तक गंगा पानी में डूबा रहता है। केवल गर्मी के मौसम में जब गंगा का जल स्तर कम होता है तब ये मंदिर पानी से बाहर आता है। इस दौरान ही लोग इसके दर्शन और पूजा अर्चना कर पाते हैं। इस मंदिर की एक और हैरान करने वाली बात है। कहानियों के अनुसार श्राप के कारण या मां के ऋण की वजह से इस मंदिर में ना तो नियमित पूजा होती है और ना ही घंटों की आवाज सुनाई देती है। मंदिर में पुजारी या स्थानीय लोग भी
यहाँ पूजा करने से बचते हैं, क्योंकि माना जाता है कि ऐसा करने से अनिष्ट हो सकता है। इसलिए ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान शिव विराजमान है, लेकिन उनकी नियमित पूजा नहीं होती। ये इस मंदिर को और भी रहस्यमय बना देता है। काशी करवट नाम को लेकर कई अलग अलग मान्यताएं हैं। एक तो वही कहानी है जिसमें राजा का बेटा आरा यानी करवट से खुद को चीरा था। इस मंदिर का रहस्य सिर्फ इसके झुकने तक ही सीमित नहीं है। इसकी एक और हैरान करने वाली बात है इसका साल भर पानी में डूबा रहना। गंगा के जल स्तर के कारण ये मंदिर साल के लगभग 8 महीने पानी के अंदर रहता है। यही वजह है कि यहाँ ना कोई नियमित पूजा होती है, ना आरती और ना ही घंटियां बजती हैं। ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान शिव को श्रापित या उपेक्षित नहीं बल्कि गंगा की गोद में विश्राम करते हुए माना जाता है। ये रहस्य इसकी ऐतिहासिक कहानियों और वैज्ञानिक कारणों के साथ मिलकर इसे वाराणसी के एक अद्भुत और अनसुलझे स्थानों में से एक बनाता है। ये मंदिर नागर शैली की वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है जो उत्तर भारत में प्रचलित है। इस शैली की पहचान ऊंचे शिखर और गर्भगृह से होती है जहां देवता की मूर्ति स्थापित होती है। मंदिर में एक विशाल मंडप और एक छोटा सा प्रवेश द्वार भी होता है। ये मंदिर अपनी धुरी से लगभग 9 डिग्री झुका हुआ है जो इसे वास्तुशिल्प का एक रहस्यमय नमूना बनाता है। माना जाता है कि ये झुकाव इसकी नींव के नीचे गंगा के प्रभाव के कारण हुआ है। मंदिर का निर्माण गंगा नदी के जल स्तर को ध्यान में रखकर किया गया था। इस वजह से ये साल के अधिकांश समय लगभग 8 महीने पानी में डूबा रहता है। ये एक अनूठी वास्तुकला है जो इसे प्रकृति के साथ जोड़ती है। इस मंदिर का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया है जो इस क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध है। इन पत्थरों को तराशकर जटिल नक्काशियां और मूर्तियां बनाई गईं जो उस समय के शिल्पकारों की कला को दर्शाती है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस मंदिर में कोई ठोस नींव नहीं है। ये केवल एक विशाल पत्थर के चबूतरे पर बना है जो इसे गंगा के बहाव के प्रति और भी संवेदनशील बनाता है। इस मंदिर को भीम शंकर महादेव को समर्पित माना जाता है जिसे भगवान शिव का ही एक रूप माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का ये रूप अपने भक्तों को दोनों चीजें प्रदान करता है जैसे मोक्ष और भोग। भोग का अर्थ है सांसारिक सुख सुविधाएं। जो भक्त सांसारिक जीवन में सुख धन समृद्धि की कामना करते हैं उनकी मनोकामनाएं यहाँ पूरी होती हैं। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। जो भक्त आध्यात्मिक उन्नति और परम मुक्ति चाहते हैं उन्हें भी भीम शंकर महादेव की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये मान्यता इस मंदिर को बहुत ही खास बनाती है क्योंकि ये भक्तों को उनके सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के लक्ष्यों को पूरा करने का अवसर देता है। कहा जाता है कि इस मंदिर के दर्शन करने से भक्तों को उनके सभी पापों से मुक्ति मिलती है।
इसके पीछे की मान्यता ये है कि भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है, अपने भक्तों पर सहज ही कृपा करते हैं। काशी में स्थित होने के कारण इस मंदिर का आध्यात्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि काशी को मोक्ष की नगरी माना जाता है। दोस्तों, मंदिर का गंगा नदी के किनारे होना और हर साल अधिकांश समय तक पानी में डूबे रहना इसकी पवित्रता को और भी गहरा करता है। गंगा जल में डूबा हुआ शिवलिंग भक्तों के लिए एक अद्वितीय और पवित्र अनुभव होता है। ऐसा माना जाता है कि गंगा स्वयं भगवान शिव का अभिषेक करती हैं। ये मंदिर सिर्फ अपनी झुकी हुई वास्तुकला के लिए ही नहीं, बल्कि इन गहरी आध्यात्मिक मान्यताओं के लिए भी भक्तों के बीच पूजनीय है। तो दोस्तों, काशी का ये रहस्यमय मंदिर, काशी करवट या रत्नेश्वर महादेव मंदिर, हमें सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत से कहीं ज्यादा सिखाता है। ये मंदिर हमें बताता है कि इतिहास हमेशा सीधा नहीं होता और कभी-कभी सबसे खूबसूरत कहानियां और रहस्य उन्हीं जगहों पर छिपे होते हैं जो सबसे ज्यादा झुकी हुई होती हैं। ये मंदिर अपनी झुकी हुई बनावट, पानी में डूबे रहने के रहस्य और भीमा शंकर महादेव की कहानियों के साथ हमें काशी की सदियों पुरानी आत्मा से जोड़ता है। ये एक ऐसी जगह है जहां आस्था और विज्ञान दोनों ही हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। चाहे ये अमेठी की रानी की दासी रत्नाबाई का समर्पण हो या किसी राजा के बेटे की तपस्या का प्रतीक, ये मंदिर हमें याद दिलाता है कि भक्ति का कोई रूप नहीं होता और शायद यही कारण है कि ये मंदिर इतना खास है। अगर आप कभी वाराणसी आएं तो इस अनोखे मंदिर के दर्शन जरूर करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको इनमें से कौन सी कहानी सबसे ज़्यादा पसंद आई। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।